नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 2 मई। तो आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 मई। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को कुछ देशों में मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी माना जाता है। इसे श्रमिक वर्ग का जश्न मनाता है। 1886 में हुए हेमाक्रेट प्रसंग को मनाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने स्टेशन के बाहर एक पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन स्थापित करने वाला पहला पोस्ट बना? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हजरत निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली में स्थित है। आइए पढ़ते हैं, हजरत निजामुद्दीन पोस्ट पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने अपने स्टेशन के बाहर एक पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन स्थापित की। हजरत निजामुद्दीन आरपीएफ पोस्ट इस तरह का डिस्पेंसर लगाने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है। यह पैडल को धकेलने पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का छिड़काव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय टेलीविज़न शो रामायण ने कितने मिलियन लोगों द्वारा एक ही दिन में शो को देखने पर रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या दर्ज की है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है 55, 63, 77, 81। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 77 मिलियन लोगों ने। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण पर आधारित लोकप्रिय टेलीविज़न शो रामायण वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया है। 77 मिलियन लोगों द्वारा एक ही दिन में शो को देखने पर इसने रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या दर्ज की और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड 16 अप्रैल 2020 को बनाया गया था। रामायण को दूरदर्शन पर 1987 और 1988 के बीच पहली बार प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। दोस्तों, यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया था। इस अधिनियम को क्या कहा गया था? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम। इसे बम्बई राज्य को 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम को किस लिए पारित किया गया था? जो बम्बई राज्य था उसको 2 राज्यों में बांटा गया था, गुजरात और महाराष्ट्र में। अधिनियम पारित किया गया था और कानून 1 मई 1960 को प्रभावित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसने कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संघ की शुरुआत की? ऑप्शन है आपके अजय भटनागर, एम अखिया, अरुण मिश्रा, एसएन श्रीवास्तव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एसएन श्रीवास्तव। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 30 अप्रैल 2020 को दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव कौन है? दिल्ली के इस समय पुलिस आयुक्त हैं, ने आयुर्रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संघ की शुरुआत की। यह दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। संस्थान आयुर्वेद द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने
www.sikkimgovernmentfeedback.org पोर्टल लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका नामची, गंगटोक, लाचुंग, रांगम्पो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? प्रेम सिंह तमांग। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। उन्होंने यह पोर्टल लॉन्च किया है गंगटोक में। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। राजकीय पक्षी है हरा शाही कबूतर। राष्ट्रीय उद्यान कौन से है वहाँ पे? खंगचेनजोंग राष्ट्रीय उद्यान। पोर्टल के माध्यम से स्थापित तंत्र सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य के एक डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? ऑप्शन है आपके मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। जापान सरकार ने क्या किया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के एक डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने, दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और कल्याण करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। किसको दिया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार लाता है, उपलब्धियों के लिए, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, उन लोगों को ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने एक फेस शील्ड विकसित की जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है? ऑप्शन है आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जम्मू, आईआईटी बॉम्बे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आईआईटी जम्मू। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। आईआईटी जम्मू ने एक फेस शील्ड विकसित की है जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। इस डिजाइन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया था। आईआईटी जम्मू की कई अन्य टीमें वेंटिलेटर, यूवी सैनिटेशन चैम्बर और 2 से अधिक अन्य उत्पाद विकसित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार को $346 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन है आपके एडीबी, विश्व बैंक, IMF, NDB। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार को $346 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। महाराष्ट्र भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और राज्य की श्रम शक्ति का लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में लगा हुआ है। ऋण राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली HVDS कार्यक्रम का सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत दिवस हर साल का पूरे देश में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस। देश के दूर दराज के हिस्सों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने, देने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन में एक विशेष योजना भी शामिल थी जिसे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। योजना को आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में ही जाना जाता है। इस योजना को क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है? ऑप्शन है आपके
तेलंगाना, केरल, गुजरात, कर्नाटका। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। ये पढ़ते इसके बारे में। हैदराबाद के लिंगपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन 1 मई 2020 को झारखंड के हटिया पहुंची। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासियों के लिए यह पहली ट्रेन थी। देश भर में 10 मिलियन प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।